नमस्कार। एक मुलाकात में हम आज मिलवा रहे हैं आप लोगों को योग गुरु पूर्वा जी से। इन्होंने योग लगभग आज से 9 से 10 साल पहले शुरू किया था और इस कोरोना महामारी के टाइम पे भी ये योग कर रही हैं और योग सिखा भी रही हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम योग गुरु पूर्वा जी से। पूर्वा जी, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको योग की प्रेरणा कहाँ से मिली? 10 साल पहले मुझे हाइपोथायराइड, जिसमें कि वज़न बढ़ता है, हाइपोथायराइड नाम की एक बीमारी हुई और उस बीमारी के चलते मेरा वज़न बढ़ते चला गया। मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको हाइपोथायराइड नाम की एक बीमारी हुई है और उस बीमारी में आपका वज़न बढ़ेगा, आपको हाइपोथायराइड है, तो आप जल्दी से जल्दी योग, जिम, एरोबिक्स या कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर दें। मैंने उनका कहना माना और तुरंत आनन फानन में मैंने एक जिम ज्वाइन किया। जिम से मुझे लगा कि मेरा वेट तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा। वो जिम के बाद मुझे बहुत थकान हो जाती थी और मैं घर के काम में और मेरे बच्चों को इतने अच्छी तरह से समय नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि सुनो, तुमने योग किया है क्या कभी? मैंने कहा हाँ, किया है मेरे ससुर जी के साथ में। तो बोला चलो अपन वही करते हैं, और वहीं से मेरी असली जो जर्नी है, असली वो मेरी शुरू हुई और वहाँ से मैंने योग शुरू किया। योग के मैंने बहुत से जो कोर्स होते हैं वो किए। मैंने पातंजलि योग पीठ जो है वहाँ से मैंने योग में जो अपना थेरेपेटिक है वहाँ से मैंने किया और आज मैं योग में एमए कर रही हूँ। अभी मेरा फाइनल ईयर है और बस अब खुद को स्वस्थ रखने का और छोटा सा योगदान मेरे देश को देने का मेरा समय है और इसीलिए मैं इस बीमारी में भी थमते हुए और रुकते हुए नहीं, मैं पूर्णतया कंप्लीटली सुचारू रूप से ऑनलाइन मेरी क्लासेस ले रही हूँ और लोगों में योग के महत्व को फैला रही हूँ। पूर्वा जी, जैसे आपको पता है कि आजकल हर आदमी अपनी फिजिक को लेकर चिंतित है, तो वो यूट्यूब चैनल्स पर अपने अलग अलग योग देख देख कर योगा करता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? योग का मतलब हाथ पैरों को मोड़ना ही नहीं होता है कि हमने देखी कोई भी साइड या किसी भी इंसान को योग करते हुए देखा और हमें लगा ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ और हमने वही ट्राई किया। नहीं, योग का मतलब है मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन। तो ये आपको एक अच्छे योग प्रशिक्षक के अंदर ही आपको करना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति जिम नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, योग नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उसकी अंदर से हम झिझक कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब हम किसी कार्य को नहीं करते हैं या करता हुआ नहीं देखते हैं अपने बड़ों को, तो हमें हल्की सी झिझक होती है। बट झिझक हमें वहाँ हो जब हमें जिम जाकर बहुत भारी भरकम वेट उठाने हो, झिझक वहाँ हो जब हमें एरोबिक्स या जुम्बा कोई करना हो, तो हमें पता हो कि हमें कौन सा मूव लेना है। बट योग का मतलब ही जोड़ना है। योग एक बहुत ही साधारण सी शैली है जो हमारे जीवन में हम ऐड कर सकते हैं। तो झिझक दूर करने के लिए हमें सबसे पहले यही करना है कि अपने घर के आंगन में, अगर आपका छोटा घर है तो बालकनी में छोटा सा आसन बिठाएं, नीचे नहीं बिछाएं, और अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो एक कुर्सी रखें और बस बैठ जाइए और कुछ नहीं करना। आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे इनसे सीखनी है। बस एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो वही बस आपका योग का सिलसिला शुरू हो जाए। पूर्वा जी, अच्छा एक बात बताइए कि इसके लिए कोई समय, कोई टाइमिंग्स या कोई एम्बियंस होना चाहिए योग करने के लिए? सुबह का समय, सूर्योदय का समय इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारे
आंतें बिल्कुल खाली होती हैं, हमारा शरीर बिल्कुल ढीला होता है, नित्य कर्म हम करके जो हमारे दैनिक नित्य कर्म है उनसे भी हम निवृत्त हो जाते हैं, तो पेट बिल्कुल खाली होता है, मांसपेशियां आंतें बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल खाली होती है, और उस समय का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एज अ योगा एक्सपर्ट मेरा ये मानना है, जब भी आपको समय मिल रहा है, आज के इस बीमारी के दौर में आपको समय चुराकर योग करना है। इस इंटरनेशनल योगा डे पर आप वर्ल्ड को क्या संदेश देना चाहेंगी? योग एक जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है, और योग को अगर हम करेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ी में हम उसे अग्रसर कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारी दादी नानी मम्मी जो भी काम करती थी, स्वतः ही हमारी दिनचर्या में वो कार्यशैली आ गई थी। उसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि इस इंटरनेशनल योगा डे पर, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकालकर हमें योग करना है। और आज से ही हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि योग का कोई समय नहीं है, आप जितना चाहें, जितनी अपनी व्यस्तता के अंदर आप समय निकाल सकती हैं उतना समय निकालें, और हमारी इस महान देन को पूरे विश्व भर में फैलाएं, और सुबह उठकर योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। पूर्वा जी, जैसे कि आप 9-10 साल से योग सिखा रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो आपकी इसको लेकर, योग को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? देखिए, मुझे तो 9-10 साल ही हुए हैं, और योग तो एक ऐसा अथाह सागर है कि पूरा जीवन भी इसमें कम पड़ता है। बट जल्द ही आप सबकी शुभकामनाएं रहीं, तो हम ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि वो योग के बारे में पूरे विश्व को जागरूक करेगा और सबको स्वास्थ्य बनाएगा। जल्दी आपको इसके बारे में एक अच्छा समाचार मिलने वाला है। थैंक यू। एक मुलाकात में आज हमने बात की योगा एक्सपर्ट पूर्वा जी से, जिनसे हमने सीखा कि योग कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और हम लोगों की योग करने में झिझक कैसे खुले। अगली बार इसी तरह हम आप लोगों को मिलवाएंगे एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।